श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु भगवान, श्री शंकर भगवान के माध्यम से सारा खेल भगवान ही करते हैं। क्योंकि लिखा है हरि ही हरिता विधि विधिता, हरि हरिता शिव ही शिवता जही दई। ब्रह्मा जी को सृष्टि के उत्पन्न करने की शक्ति देने वाले भगवान, श्री विष्णु भगवान पालन कर सकें सृष्टि का, ये शक्ति देने वाले भगवान, और शिव जी को सृष्टि के संहार की शक्ति देने वाले भगवान। इन ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान को, शंकर भगवान को बनाने वाले कौन? भगवान। तभी कहा शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तेना। जिनके अंश से अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु भगवान, अनेक शिव भगवान उत्पन्न होते हैं, ऐसे वे प्रभु हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान को, शंकर जी को बनाने वाले वे हैं, पर उस बनाने वाले को कोई नहीं जानता। तेहु न जानहि मरम तुम्हारा, तेहु न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननिहारा, और तुम ही को जाननिहारा। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। देखो भैया, इस भाव को अपने हृदय में जमाए। भगवान ही एकमात्र करने में समर्थ है। ना हम करता, हरि ही करता, हरि ही करता केवलम। पहले तो यह लगे कि हम करता ही है, और जब ऐसा लगेगा ना हम करता, मैं करता नहीं हूं, और इससे जब अंतःकरण विमल हो जाता है, तो फिर ऐसा अनुभव होता है कि मैं हूं ही नहीं। और जब मैं नहीं हूं तो बस तू ही तू है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही। और प्रेम गली अति सांकरी, तेहमा दुय न समान। ऐसा, लेकिन पहले यही सोचे। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है।
इतना ही नहीं, निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, और सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी शानी। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। और इतना ही नहीं, मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल। हम लोगों को ये सोचना चाहिए, राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का सूत्र, यही परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसका ही है। निसंदेह सारी विधियां हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु भगवान हैं, शंकर जी हैं। यह एक व्यवस्था बनी हुई है, जो सृज पालई हरई बहोरी। पर यह कथा यह भी संदेश देती है कि इस विधि से ऊपर भगवान। यहां व्यक्ति का कोई पुरुषार्थ नहीं, पर व्यक्ति का कोई पुरुषार्थ नहीं, इसके कहने का यह अर्थ नहीं कि पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं है, पुरुषार्थ का कोई मूल्य नहीं है, निसंदेह है। लेकिन परमात्मा कैसे ऊपर। माता पार्वती जी को भगवान शंकर कथा सुना रहे कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। भगवान शंकर ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने श्राप दे दिया। अब बोलो। पार्वती जी ने कहा हाथ जोड़कर महाराज रुको रुको रुको, आप कहते हैं कि नारद जी ने श्राप दिया, पर नारद जी सामान्य नहीं है। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद जी परम वैष्णव है और परम ज्ञानी है, और आप कहते कि उन्होंने श्राप दे दिया। कोई ना समझ ऐसा काम करे तो बात समझ में आती है। और नारद जी इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े वैष्णव भक्त और इतने बड़े ज्ञानी, उन्होंने श्राप दिया। अच्छा, फिर एक बात और है, पार्वती जी के गुरुदेव हैं श्री नारद जी। नारद जी के कारण ही उन्हें शंकर भगवान मिले, तो गुरु निष्ठा भी है। यह प्रसंग मोहे कहाऊ पुरानी, पूरा प्रसंग सुनाओ। श्री नारद जी ने श्राप दिया ये तो आपने बताया, पर आप ये नहीं बता रहे कि भगवान ने अपराध क्या किया। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। अब ये पंक्ति सुनकर आपको लगेगा आश्चर्यजनक भाव पार्वती माता का। अपराध मुनि की तरफ नहीं है, का अपराध रमापति कीन्हा।
भगवान ने क्या गलती, यानी गुरुदेव के प्रति ऐसी निष्ठा है कि गलती भगवान कर सकते हैं, गुरु जी नहीं। और निष्ठा ऐसी होनी भी चाहिए, ठीक है, लेकिन शंकर जी इस बात पर मुस्कुराए। शंकर जी हंसने लगे। पार्वती जी ने कहा कि नहीं, यह प्रसंग सुनाओ। गुरु जी के द्वारा ऐसे परम ज्ञानी परम वैष्णव उन्होंने श्राप दिया, ये बात समझ में नहीं आ रही। शंकर जी मुस्कुराए, बोले हर बात समझनी भी नहीं चाहिए। क्यों? बोले बिहसी महेश तब। शंकर जी मुस्कुराए कि ज्ञानियों की महिमा है, वैष्णव भक्तों की महिमा है, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, ज्ञानी मूढ़ न कोई। संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। अब बोलो तो फिर ये चलता कैसे है संसार का? जे ही जब रघुपति करहि जस सो तस ते ही क्षण होय। भगवान जब जिसके द्वारा जो कराना चाहते हैं वही होता है, वही होता है, वही होता है।